तो दोस्तों आज हो गया 12 मई 2022 यूपी समेत देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें लेके आए सिर्फ आपके लिए। चलिए वहाँ पर खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। ज्ञानवापी प्रकरण में कोर्ट कमिश्नर को हटाने की अपील पर सिविल जज की अदालत में गत 7 मई से चल रही बहस बुधवार को पूरी हो गई थी। अदालत ने फैसला सुरक्षित रखते हुए उसे सुनाने के लिए गुरुवार का दिन तय किया है। आपको बता दें कि बुधवार को ही फैसला आने की संभावना के मद्देनजर कचहरी परिसर की सुरक्षा पिछले दिनों के मुकाबला कहीं अधिक चुस्त कर दी गई थी। श्रीलंका में बढ़ते आर्थिक और राजनीतिक संकट के बीच राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे ने बुधवार को बड़ा ऐलान कर दिया है। राष्ट्र को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि एक सप्ताह के भीतर नए प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाए और नए मंत्रिमंडल का भी गठन कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि पार्टी के नेता देश में नई सरकार बनाने में लगे हुए हैं। उड़ीसा के पुरी में हेरिटेज प्रोजेक्ट का विरोध करने पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा की कार पर एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने स्याही फेंक दी है। आपको बता दें कि संबित पात्रा झारेश्वरी छाक के पास से गुजर रहे थे, तभी भीड़ में से एक शख्स ने उनकी कार पर स्याही फेंकी। संबित पात्रा ने कहा कि मैंने उन्हें माफ कर दिया है। कांग्रेस पार्टी के पास ना तो कोई नेता है और न ही लोगों का सेवा करने का जुनून, इसलिए मैं उन्हें माफ करता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने देशद्रोह कानून पर रोक लगा दी है। अब इसके तहत नए केस नहीं दर्ज हो सकेंगे। इसके अलावा पुराने मामलों में भी लोग अदालत में जाकर राहत की अपील कर सकते हैं। आपको बता दें कि सरकार का पक्ष रख रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी थी कि इस कानून की समीक्षा होने तक इसके तहत नए केस दर्ज कराने पर रोक लगाना ठीक नहीं होगा। उनका कहना था कि संज्ञेय अपराधों में वरिष्ठ अधिकारी की संस्तुति पर ऐसे केस दर्ज किए जा सकते हैं। हालांकि अदालत ने केंद्र सरकार की दलीलों को ठुकराते हुए कानून पर रोक लगाने का फैसला दिया है। राजस्थान के उदयपुर में 13 मई से 3 दिवसीय कांग्रेस का राष्ट्रीय चिंतन शिविर आयोजित होना है। इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई है। इस शिविर में कांग्रेस के देश भर से सभी बड़े नेता शिरकत करेंगे। बताया जा रहा है कि चिंतन शिविर में सोनिया गांधी गर्त में जा रही पार्टी को रिबूट करने के लिए मजबूत रणनीति की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों के चिंतन शिविर में सोनिया गांधी कांग्रेस नेताओं से शपथ दिलवाएंगी कि वो पार्टी छोड़कर नहीं जाएंगे। साथ ही इस शिविर में एक व्यक्ति को एक पद और एक परिवार एक टिकट का फॉर्मूला लागू किया जा सकता है। लाउड स्पीकर विवाद के बीच महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे ने राज्य के सीएम उद्धव ठाकरे को चेतावनी देते हुए खुला पत्र लिखा है। राज ठाकरे ने इस पत्र में उद्धव सरकार द्वारा मनसे कार्यकर्ताओं पर हो रही कार्रवाई को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उन्होंने उद्धव से कहा है कि सत्ता हमेशा के लिए नहीं रहती, हमारे सब्र का इम्तिहान ना ले, हमें भी जवाब देना आता है। ताजमहल के 22 कमरों को खोलने की याचिका दायर होने के बाद अब जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे दी है। महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि उनमें दम है तो ताजमहल और लाल किला को मंदिर बनाकर दिखाएं। मुफ्ती ने कहा है कि वो निराश है कि सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 370 को रद्द किए जाने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर बीते 3 वर्षों में कोई सुनवाई नहीं की है। साथ ही महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि भाजपा शासन के दौरान देश का सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ रहा है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि सरकार ये चाहती है कि किसी न किसी मामले में आजम खां पर शिकंजा कसा रहे ताकि वो जेल से बाहर न निकल पाएं। आजम खां मामले में सुप्रीम कोर्ट की एक ताज़ा टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा है कि मुझे और जनता को कोर्ट से पूरी उम्मीद है कि समाजवादियों को न्याय मिलेगा और जल्द ही आजम खां बाहर आएंगे। वो मुसलमानों को समझते हैं कि उनको डराओ और उनका वोट हासिल करो, उसके बाद उनका घर तोड़ दो, उनका वोट हासिल करो और वसीम शेख के जो हाथ कटे हुए हैं उसका बिजनेस को बर्बाद कर दो और गूंगे बन जाते हैं, एक लफ्ज नहीं बोलते। सेंधवा में 12 घरों को तोड़ दिया गया, कोई नहीं बोलता। खरगोन में 22 मुसलमानों के घर और झोपड़ियों को तोड़ा गया, कोई नहीं बोलता। बल्कि कांग्रेस के एक एक्स मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि पत्थर फेंकने के पैसे मिलते मुसलमानों को, बेशर्मी से कहते हैं। यानी मैं अपना घर तोड़ाऊंगा, हमको कोई हमारे ईमान को खरीद सकता है पत्थर फेंकने के लिए? तो यही तो राजनीति हो रही है ना देश में। इसीलिए हम कह रहे हैं कि भारत के मुसलमानों को आज ये बात सोचने समझने की जरूरत है कि ये जो अंधेरी रात है लंबी रहने वाली है। इसीलिए हमको अपने नुमाइंदों को, अपने अपने उम्मीदवारों को कामयाब करने से राजनीति मजबूत होगी, डेमोक्रेसी मजबूत होगी। हम अपनी पार्टी को कामयाब करना चाहते हैं और हम ये समझते हैं कि मजलिस की कामयाबी से मजलूमों की, अक़लियतों की एक आवाज़ और उन पहुंचेगी, उनकी हिम्मत और हौसले बुलंद होंगे और किसी हद तक उनसे इंसाफ भी किया जाएगा। तो ये हमारी कोशिश है और हम इस कोशिश में मेरी आपसे गुजारिश है कि आप दुआ करते रहिए और मजलिस को मजबूत करते रहिए
और इंशाअल्लाह ताला हो सकता है कि असम्बली के इंतखाबात आइंदा साल उसका मुकर्रर वक्त दिसंबर है। अब नहीं मालूम कि यहाँ की रियासती हुकूमत कब कराना चाहती है। किसी एक मीडिया के जिम्मेदार ने मुझसे पूछा कि इलेक्शन की तैयारी कैसे चल रही है, तो मैंने कहा कि मजलिस के सदर मुतमदीन हमेशा एवर रेडी होते हैं। अगर 1 महीने में आप कराएंगे तो हम करने को तैयार हैं। हम वो सियासी पार्टी नहीं है जो इलेक्शन की तैयारी के लिए तैयारी करते हैं। हम हमेशा तैयार रहते हैं। हमारे अराकीन बल्दिया, अराकीन असम्बली, सदर मुतमदीन, मुहिबान मजलिस हमेशा अवाम के दरमियान में रहते हैं और हमको अपनी इस काम को और तेज़ी से करने की ज़रूरत है। और इंशाअल्लाह ताला असम्बली के इंतखाबात आएंगे। बहुत से लोग बहुत सी बातें कर रहे हैं, बाज़ लोग कम अक़ल हैं तो अपने अक़ल के लिहाज से अपने अपने तज्ज़िये को पेश करते हैं, मगर मुझे अल्लाह की ज़ात पर हमेशा भरोसा रहा। मुझे अल्लाह की ज़ात पर मैंने हमेशा तवक्कल किया और इंशाअल्लाह ताला हम तमाम मिलकर इज्तिमाई तौर पर मेहनत करते आए, मेहनत करते रहेंगे और अल्लाह अपने हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में अल्लाह हमको कामयाब और कामरान करता है और इस बार भी कामयाब और कामरान करेगा। शहर के अमन को हमेशा मजबूत रखना है। अमन मजबूत रहेगा तो हर कोई तरक्की करेगा और सुकून और राहत की सांस लेगा। और अगर आज अल्हम्दुलिल्लाह बरसों से शहर में अमन है तो यकीनन इसमें इंतज़ामिया और पुलिस को जहाँ पर क्रेडिट मिलता है वहीं पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अराकीन को भी क्रेडिट मिलना चाहिए कि उन्होंने अपनी हिकमत अमली से, अपनी दूरअंदेशी से और अपने सबर के साथ इस शहर के अमन को मजबूत रखा और हमको अपने इस शहर के अमन को मजबूत रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो लोग नफ़रत फैलाना चाहते हैं, जो लोग फ़िरक़ा परस्ती के जहर को आम करना चाहते हैं, हमारी कोशिश ही होनी चाहिए कि हम मोहब्बत को आम करें, फ़िरक़ा परस्ती को बढ़ने ना दें और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बरतरी को बरकरार रखें। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, ये चंद अहम बातें थी। इंशाअल्लाह ताला एक तफसीली गुफ्तगू, तफसीली बात जलसे यौमुल क़ुरान में होगा और उसमें और मज़ीद चीज़ें जो भी मैं आज नहीं बोल सका, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो जुम्मतुल विदा के जलसे में इंशाअल्लाह उन तमाम चीज़ों को और बातों को मैं आपके सामने रखूँगा। मगर वोटर लिस्ट के काम में आपके ताउन की ज़रूरत है। सिर्फ ये असम्बली हल्क़े जात की हद तक मैं नहीं